हेलो स्टूडेंट, मैं राशि जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वीडियो में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो जो ऐसे फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड हो, डिफाइंड हो, डिफरेंशिएबल हो और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और सीआर इक्वेशन एक नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती। चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है? एक एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि एनालिटिक फंक्शन इसको कहते हैं। लेकिन यदि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कैसे एनालिटिक होगा, या किसी डोमेन में आपका फंक्शन को कैसे एनालिटिक एक्सप्लेन करिए, या किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पॉइंट पे, डोमेन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई फंक्शन एनालिटिक कैसे होगा, तो उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, फर्स्ट हम कर लेते हैं पॉइंट पे। एफ जेड इज एनालिटिक एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू z0। तो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक होगा, उसके लिए पहला होना चाहिए कि एफ जेड शुड बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू z0 एंड इन इट्स नेबरहुड। ये जरूरी है कि पॉइंट के अलावा उसके नेबरहुड पे भी वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा है कि सीआर इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड एट z इज इक्वल टू z0 एंड इट्स नेबरहुड। यहाँ पे भी नेबरहुड पे भी आपका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सपोज आपके पास एक पॉइंट दिया है z इज इक्वल टू z0 और इसके नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हमको यहाँ पे एनालिटिक चेक करने के लिए हमको यहाँ पे ये फंक्शन खाली इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, इसके नेबरहुड के ये जो जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, इस पॉइंट्स पे भी हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा, सीआर इक्वेशन भी खाली पॉइंट पे नहीं, उसके नेबरहुड में भी आपका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मींस इसके नेबरहुड के जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, वहां पे भी वो पॉइंट के अलावा उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और यदि आप इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक नहीं कर सकते कि वो डिफरेंशिएबल है या सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जिसके सभी पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए हमको सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक नहीं करना है कि हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके नेबरहुड के पास जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी हमको चेक करना पड़ता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम चेक नहीं कर सकते, तो कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए कि जिसके सभी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, डोमेन। सपोज हमारे पास एक डोमेन है, डोमेन में आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको डोमेन में चेक करना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके लिए एफजेड शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन अ डोमेन। डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं पे वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड है, सीआर इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट इन अ डोमेन। क्लियर है? तो सपोज ये डोमेन है, डोमेन में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि एफ जेड इज एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे एनालिटिक होगा? तो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जहां ये रियल एक्सिस होती है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है। ये तो आपको पता है कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। तो ऐसा फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट पे एनालिटिक होता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एंटायर फंक्शन। मीन्स यदि एफ जेड जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के यदि सारे पॉइंट पे हम एवरी पॉइंट बोल दें या एवरीवेयर, तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन फंक्शन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड, जेड की सभी वैल्यू पे यदि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में सभी जगह वो एनालिटिक हो फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं एंटायर फंक्शन। तो हमने यहाँ 3 केस डिस्कस किया, पहला पॉइंट पे, दूसरा डोमेन में और तीसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करती हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। तो देखिए जेड बार हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई। जब इसको कंपेयर करेंगे u प्लस आयोटा v से, तो आपके पास क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इस u और v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में, तो क्या बच जाएगा, डेल u बाई डेल x, या इसको सिंपली ux भी बोल सकते हैं, ये बनेगा 1 डेल u बाई डेल y आपके, या इसको u y बोलेंगे, ये मिल जाएगा आपको 0 डेल v बाई डेल x, या इसको vx भी बोल सकते हैं, ये आपका क्या बनेगा 0 एंड डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू माइनस। अब आपके पास CR इक्वेशन क्या होता है, CR इक्वेशन होता है ux इज इक्वल टू vy एंड vx इज इक्वल टू माइनस uy। ये आपके पास CR इक्वेशन होता है। अब यहां से रखिए वैल्यू ux इज इक्वल टू vy, ux की वैल्यू 1 है और vy की वैल्यू -1 है। तो देखिए यहां से ही क्लियर है कि ux इज नॉट इक्वल टू vy। जब, क्योंकि CR इक्वेशन के लिए आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि जहां पे आपका CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा वहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं। तो जब यहाँ पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दूसरा हम क्यों चेक करें, तो जब एक ही से क्लियर होगा कि CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए जो Z बार इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, Z बार आपका एक एनालिटिक फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे आपका CR इक्वेशन यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये आप कंफर्म बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जहां पे CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई ना हो, इस तरह के फंक्शन एनालिटिक होंगे ही नहीं। क्लियर है। अब एक मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज आपके पास मॉड z का स्क्वायर है, ठीक है, तो z हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको कंपेयर करेंगे u प्लस आयोटा v से, तो देखिए ये वाले पार्ट रियल है, तो यहाँ पे हम आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजनरी पार्ट ही नहीं है, मतलब इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या है, 0 है। तो जब इसको u प्लस v से हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास u यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v आपके पास आ जाएगा 0। क्लियर हुआ। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया, तो u आपके पास मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v को क्या मिला 0। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x और y के रिस्पेक्ट में, सेम डेल u बाय डेल x ux, तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 2x। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 2y। क्लियर है। और जब v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 0 और y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो 0। अब आप CR इक्वेशन को चेक करिए, तो ux इज इक्वल टू vy, तो ux हमारा है 2x और vy कितना है 0, एंड ये हमारे पास vx है हमारे पास 0, और ये हमारे पास क्या है -2y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2x इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे CR इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, CR इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगा एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जब हमारा x 0 हो जाए और y हमारा 0 हो जाए, तब हमारा क्या बन जाएगा, ये CR इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको पॉइंट मिला, मतलब CR इक्वेशन हमारा किस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, 0 0 पे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन की यदि बात करें तो 0 0 आपका ये वाला पॉइंट होता है, जब यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0, मतलब ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ से कि जब हमारे पास मीन्स z इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं x y और इज इक्वल टू 0 0, मीन्स ये इस पॉइंट पे x y इज इक्वल टू 0 0 पे हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसको क्या, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो हम इसको क्या एनालिटिक फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि पॉइंट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट के नेबरहुड पे भी हमको चेक करना पड़ता है कि क्या वो डिफरेंशिएबल है और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो क्योंकि अभी हम यहाँ CR इक्वेशन से चेक कर रहे हैं कि वो एनालिटिक है कि नहीं, तो यहाँ से आपका 0 0 पे मतलब पॉइंट मिल गया, हमको एक पॉइंट मिल गया कि वो 0 0 पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट इसके जब आप नेबरहुड में चेक करेंगे, इसके नेबरहुड पे देखिए इनफाइनाइट पॉइंट है, तो नेबरहुड पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 के अलावा आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखेंगे 0 की जगह, तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि x को जब आपने 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू 0, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन 0 के अलावा यहाँ कोई भी पॉइंट आप रखेंगे तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स कि वो पॉइंट 0 0 पे तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन उसके नेबरहुड पे आपका क्या हुआ, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसलिए ये हमारा क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन नहीं। क्लियर हुआ बात कि मॉड जेड भी आपका एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ वो 0 0 पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई किया। यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि यदि हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहली बात क्लियर है ये कि हमारा कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ मैंने क्लियर बता दिया कि वो 0 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, लेकिन उसके नेबरहुड पे, क्योंकि वो नेबरहुड पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये एक जो मॉड जेड है वो एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। मीन्स मॉड जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। इसके पहले हमने एक एग्जांपल देखा जेड बार का, वहां पे CR इक्वेशन की एक कंडीशन ही फेल हो गई थी, तो अब डायरेक्ट ही हमने कह दिया कि जब CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। CR इक्वेशन यदि सेटिस्फाइड नहीं हुआ इट मींस कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं। लेकिन जहां पे यदि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा फिर भी हमको चेक करना है कि क्या वो उसके नेबरहुड पे भी वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि वहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो एक एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इससे ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि यदि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होता भी है तब भी हमारा फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, मॉड जेड कभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तीसरी बात, यदि हमारे पास प्योरली रियल पार्ट मिले या प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिले तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं। वो स्टैंडर्ड फंक्शन ऑलवेज सिंगल वैल्यूड होते हैं और यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स वहां पे हमको यदि इस तरह का फंक्शन हमको गिवन हो तो सिर्फ हमको वहां पे CR इक्वेशन चेक करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल मतलब यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। आप कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देख लेते हैं। कौन कौन से फंक्शन, जैसे आपके पास सपोज पॉलिनोमियल्स मिल गए z² प्लस 2z प्लस 1 और z³ प्लस 1 एक्सेट्रा, इस तरह के पॉलिनोमियल्स, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ez, e माइनस z, e टू द पावर 4z एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शन, या साइन और कोसाइन फंक्शन sin z, cos 6z एक्सेट्रा, या रैशनल विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स, या z² कुछ भी बोल लीजिए, तो इस तरह के फंक्शन मिल जाए, या फिर यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन मिल जाए ez sin z या z² cos 2z, इस तरह के यदि आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाए फंक्शन
तो इस तरह के फंक्शन जब भी कभी आपको मिलेंगे तो आपको कभी भी सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको CR इक्वेशन को ही चेक करना है। ठीक है, क्लियर है। इस स्टैंडर्ड फंक्शन के अलावा यदि आपको कोई फंक्शन मिलता है तो उसमें आपको तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सिंगल वैल्यूड, डिफरेंशिएबिलिटी और CR इक्वेशन। लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन में आपको केवल CR इक्वेशन चेक करना है। तो एक ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास इस तरह का फंक्शन मिले, इस तरह फंक्शन आपको मिल जाए fz इज इक्वल टू z²/1 - z। तो जब आपको इस तरह का फंक्शन मिलता है तो आप नेचुरली डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वेट करते हैं जीरो से, इक्वेट करेंगे यहाँ जीरो से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे z=1। ठीक है, मीन्स जैसे यहाँ z=1 रखेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मीन्स यहाँ पे 1 जब आपका है, 1 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और 1 के अलावा सारे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे का पार्ट भी एक पॉलिनोमियल है। तो आज हमने एनालिटिक फंक्शन को पॉइंट पे, डोमेन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कशन किया। कुछ हमने एग्जांपल देखे और कुछ हमने स्टैंडर्ड फंक्शन देखे। ये वाले फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। दूसरा मॉड z आपका और z बार कभी भी आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होते हैं। ये आपका CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तब भी वो एनालिटिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जो एनालिटिक फंक्शन है, इट मीन्स वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन यदि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपका आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एनालिटिक फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।